आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी काव्य के प्रभु जी तुम चंदन हम पाने शीर्षक से संत रैदास द्वारा रचित भक्ति पद है, इसका अध्ययन करेंगे। इसकी व्याख्या संदर्भ और प्रसंग सहित और काव्य सौंदर्य लिखने के लिए परीक्षा में आता है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। अरे प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाकी अंग अंग बास समाने, प्रभु जी तुम घन बना हम मोरा, अजय से चितावत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, आजा की ज्योति बरई दिन राती, प्रभु जी तुम मोतिया हम धागा, अजय से सो नहीं मिलत सोहागा, प्रभु जी तुम स्वामी, अरे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति कर रहे दासा। रैदास जी कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, हे प्रभु जी आप चंदन के सदृश शीतल और सुगंधित तथा सभी गुणों से परिपूर्ण हैं, और हम पानी के समान गुणहीन हैं। लेकिन जिस तरह से पानी के संपर्क में आकर के और चंदन को घिसा जाता है तभी उससे सुगंध निकल पाती है, उस तरह से हम जब आपसे और हमसे मिलन हुई तो भक्ति नामक रस उत्पन्न हुआ और सुगंध निकली। अरे जाकी अंग अंग बास समाने, है कि जिसके बास मन होती है सुगंध, तो जिसकी सुगंध अंग अंग में समाहित हो चुकी है, अर्थात हम उस भक्ति रूपी ज्ञान से सराबोर हो चुके हैं। तो हे प्रभु जी आप चंदन के समान सुगंधित और शीतल हैं तथा हम पानी के सदृश गुणहीन हैं, लेकिन दोनों के मिलने से, दोनों के घिसने से जो भक्ति रूपी सुगंध निकली वह हमारे अंग अंग में उसकी सुगंध समाहित हो गई है। प्रभु जी तुम घन बना हम मोरा, अजय से चितवत चंद चकोरा, हे प्रभु जी आप उस घन के समान सांवले बादल के समान हैं, तो आप घन बन जाइए और हम मोरा और हम मोर बन जाएंगे, जिस तरह से मोर काली घटा को देख करके नाचने लगता है ना, तो आपको मैं देख करके और प्रसन्नचित हो जाऊंगा। और जैसे चितावत चंद चकोरा, जिस तरह से चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी, चितवत मतलब होता है देख करके, तो जिस तरह से चंद्रमा को देख करके प्रेम बस चकोर पक्षी नाचने लगता है, हे प्रभु हम आपके गुणों रूपों का दर्शन करके, तो गुण और रूप का दर्शन करके और मैं मोर के समान क्या करूंगा, नाचने लगूंगा। अरे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, आजा की ज्योति बरही दिन राती, हे प्रभु जी आप दीपक के समान हैं और हम बत्ती के समान हैं, लेकिन दीपक और बत्ती दोनों मिलकर के क्या करते हैं, जब भक्ति रूपी तेल उसमें पड़ेगा ना, तो उसकी लौ से क्या होगा कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, आजा की ज्योति बरई दिन राती, हे प्रभु जी आप दीपक के समान हैं और हम बत्ती के समान हैं, दोनों के मिलन से जो भक्ति रूपी तेल जब उसमें पड़ेगा तो वह उसकी जो ज्योति है, जो उसका प्रकाश है, वह बड़े मन जलने लगेगा दिन रात, अर्थात कभी वह बुझेगा नहीं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, अजय से सो नहीं मिलत सोहागा, हे प्रभु जी आप मोती के सदृश हैं और हम धागा के सदृश हैं। अलग अलग मोती का
और अलग अलग धागा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही मोती धागा के संपर्क में जब गुथ दी जाती है तो सुंदर माला बन जाता है रत्न जड़ित। तो प्रभु जी तुम मोतिया हम धागा, आज जैसे सो नहीं मिलता सुहागा। हे प्रभु, जिस तरह से सोना के साथ सुहागा, सोना बहुत ही कीमती द्रव्य है और सुहागा बहुत ही निम्न तबके का है, लेकिन दोनों के मिश्रण के बाद ही आभूषण का निर्माण होता है। तो हे प्रभु जी, आप मोती के समान हैं, हम धागा के समान हैं, लेकिन दोनों के मिलन के बाद एक सुंदर हार सदृश भक्ति उत्पन्न होती है। जिस तरह से सोना और सुहागा के मिलने के बाद में सुंदर आभूषण का निर्माण हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दास्याम, ऐसी भक्ति करें रे दास्याम। हे प्रभु जी, आप स्वामी हैं और हम आपके दास हैं, और ऐसी भक्ति यह संत रैदास आपका करता है। अर्थात संत रैदास कहते हैं कि आपको मैं स्वामी भाव से भज रहा हूं। इस प्रकार से इसकी व्याख्या पूरी होती है। एक बार देखेंगे, हे प्रभु, आप चंदन के समान सुगंधित, शीतल और सभी गुणों से भरपूर हैं, और मैं पानी सदृश गुणहीन हूं, लेकिन दोनों के मिश्रण से जो भक्ति रूपी सुगंध निकली ना, उससे हमारा अंग अंग उसकी सुगंध से समाहित होकर के और सराबोर हो गया। प्रभु जी, आप घन बने और हम मोर बन जाएंगे, और दोनों मिल करके वह जो नृत्य होगी, अर्थात जिस तरह से काले बादल को देख करके और मोर नाचने लगता है ना, तो आप घन बनिए और हम मोर बनेंगे, और ठीक वही स्थिति में उसी तरह से हम प्रसन्न हो जाएंगे जिस तरह से चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी और प्रेम के कारण आह्लादित हो जाता है। अरे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, आजा की ज्योति बरहे दिन राती। हे प्रभु जी, आप दीपक बन जाइए और हम बाती बन जाते हैं, और दोनों से भक्ति रूपी जो प्रकाश निकलेगा ना, उसकी ज्योति दिन और रात बड़े मन जलती रहेगी। हे प्रभु, आप मोती हैं तो हम धागा हैं, और दोनों के मिलन से जो भक्ति रूपी माला का निर्माण होगा वह उसी तरह से कार्य करेगा जिस तरह से सोना के साथ सुहागा मिलने के बाद में आभूषण का निर्माण होता है। हे प्रभु जी, आप स्वामी हैं तो हम दास हैं, और इस तरह की भक्ति रैदास के द्वारा की जाती है। अब इसके बाद काव्य सौंदर्य लिखेंगे इसका, तो इसमें लिखेंगे कि इसमें आत्मसमर्पण के रूप में संत रैदास द्वारा अपने प्रभु या अपने आराध्य की वंदना की गई है। इसमें देख रहे हैं आप, अंग अंग दो बार आने की वजह से यहां पर अनुप्रास अलंकार तो है ही, लेकिन साथ साथ इसमें अवर्ण के अ शब्द दो बार आने से यहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त प्रत्यानुप्रास भी यहां होगा, क्योंकि पूरा शब्द ही दो बार आ गया है। इसके अतिरिक्त देखें, बार बार उदाहरण दिया गया है, इसलिए दृष्टांत अलंकार होगा कि हे प्रभु, आप घन हैं, बादल हैं, तो हम क्या हैं, मोर के सदृश हैं, और उसका उदाहरण चंद और चकोर से दिया गया है, इसलिए यहां पर दृष्टांत अलंकार भी होगा। इसके अतिरिक्त रस जो है इसमें भक्ति रस है, और इसके अतिरिक्त इसकी जो रचना है वह एक छंद कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम गेय पद कहते हैं। गेय पद में इसकी रचना हुई है, और जो भाषा है वह लगभग ब्रजभाषा है। तो इस तरह से इसका हम काव्य सौंदर्य लिख देंगे, और इस प्रकार यह दूसरी अध्याय आपकी पूरा होती है। धन्यवाद।